नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। हमारा खास बुलेटिन रायपुर से खबरों की शुरुआत। जी हां, जहां पर खबर आ रही है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ और विश्वसनीय बताया है। आपको बता दें आगे खबर में, जहां पर उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों के प्रांतक सार्वजनिक कर दिए गए हैं और क्यूआर कोड के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को सीधे रिजल्ट पोर्टल पर अपने अंकों का अवलोकन भी करना चाहिए। आपको बता दें, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी अभ्यर्थी का चयन केवल एक स्थान पर होगा, जबकि अन्य स्थान पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर चयन होगा। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता की शिकायत करने के लिए विभाग 19 और 20 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में खुला मंच रखा गया। उप मुख्यमंत्री ने 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 6 बजे तक अपने रायपुर निवास कार्यालय में अभ्यर्थियों से मिलने की भी व्यवस्था की। बात करें भर्ती में कुल 5,966 पदों के लगभग 7 लाख का आवेदन पत्र थे। वहीं विभाग ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत संपन्न हुई है और किसी भी शिकायत पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्रशासनिक पारदर्शिता और कानून के राज पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए एक चौंकाने वाला जो मामला सामने आया है, यहां पर कलेक्टर द्वारा विवादित भूमि के नामांतरण पर स्पष्ट स्थगन आदेश जारी किया गया है। बावजूद इसके राजस्व निरीक्षक ने बिना किसी सूचना पर सुनवाई के ऑनलाइन नामांतरण कर दिया है। पीड़ित नवीन कुमार तिवारी के अनुसार उनकी वसीयत से जुड़ी संपत्ति पर उनके एक भाई द्वारा आवेदन किया गया था। वहीं आपको बता दें, जहां पर जिसे विवाद उत्पन्न हुआ और मामला प्रशासनिक न्यायालय तक पहुंच गया। अपर कलेक्टर के स्टे ऑर्डर की प्रति राजस्व निरीक्षक जो जमा कराने के बावजूद भूमि का नामांतरण कर दिया गया। श्री तिवारी का आरोप है कि ये न्यायिक आदेश की सरेआम अवहेलना है। कानूनी विशेषज्ञ इसे सीधे न्यायिक मानना का मामला मान रहे हैं। वे पीड़ित ने मांग की है कि अवैध नामांतरण को निरस्त किया जाए, दोषी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई और न्यायिक आदेश की अवमानना के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। रामानुजगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, कांग्रेस के आईटी सेल प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के कामकाज में गंभीर कमियां हैं और कोई भी योजना या परियोजना सही ढंग से लागू नहीं हो रही है। शुक्ला ने महतारी वंदना योजना, धान खरीदी, वनों की कटाई और खनिज के मामलों को उदाहरण के रूप में पेश करते हुए कहा है कि सरकार की हर कोशिश डामाडोल साबित हो रही है। वहीं आपको साथ साथ बता देते हैं खबर में आगे, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता की भलाई और विकास के नाम पर सरकारी कामकाज केवल दिखावा बनकर ही रह गया है। सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार से अपील की है कि वे अपने नीतिगत फैसलों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, अन्यथा प्रदेश की जनता को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट मांग पर व्यापक चर्चा हुई है और सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि यह राज्य सरकार इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। जी हां, राज्य सरकार का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट बताया जा रहा है और राजस्व व्यय बढ़ाने की पहल भूपेश बघेल सरकार ने शुरू की है। उन्होंने धान खरीदी को राजनीतिक विषय बनाने की आलोचना की और नए क्षेत्रों और रोजगार सृजन पर जोर भी दिया है। चंद्राकर ने उद्योगों को प्राथमिकता देने, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने और बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास पर तेजी से काम करने की बात कही। उन्होंने कृषि क्षेत्र को रोजगार का मजबूत आधार बताया और कृषि अनुसंधान केंद्रों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण की आवश्यकता भी जताई। विधायक ने महिला स्व सहायता समूह के महत्व पर महिलाओं की सशक्तिकरण में उनके योगदान को भी रेखांकित किया है। उन्होंने बताया है कि राज्य की 42% आबादी SC/ST वर्ग की है और सरकार उनके हितों में बेहतर काम कर रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रत्नाबांधा रोड स्थित डॉक्टर दिलीप राठौर के 17 नवंबर को दिन दहाड़े फर्जी इनकम टैक्स छापा पड़ा है। आरोपियों ने खुद को IT अधिकारी बताया और बिना वारंट के घर पे घुसकर 2.5 घंटे तक तलाशी ली और परिवार को बाहर नहीं आने दिया। बाद में पुलिस को लेकर शिकायतें मिली हैं। बता दें, अब तो धमतरी पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कई टीमें गठित की और साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद नागपुर, रायपुर, दुर्ग, बलौद और दिल्ली राजहरा तक छानबीन कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर के घर 200 करोड़ रुपए होने की अफवाह ये फर्जी IT छापा रचा गया है। बता दें आपको, आरोपियों के पास से MDFA वाहन, मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई। कुछ आरोपी पहले ही अपराधियों की सूची में थे। वही पुलिस ने गिरोह को सलाखों के पीछे भेज दिया। धमतरी से धरुण निषाद की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप।
और अगली खबर की बात करें, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में एनएमडीसी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सब्जी मार्केट में धरना दिया और रैली निकालकर 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एनएमडीसी चेक पोस्ट पर सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई और इसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें महिलाएं समेत दर्जनों कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। अमित जोगी ने आरोप लगाया है कि एनएमडीसी बस्तर के संसाधनों का शोषण कर रहा है और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहा है और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी भी हो रही है। उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट का निरीक्षण, जी हां, निजीकरण और टेलिंग डैम से जहरीले पानी का खतरा उठाया। बता दें आपको आगे खबर में, प्रमुख मांगों में बस्तर में मुख्यालय, स्थानीय लोगों को भर्ती में 100% आरक्षण और टेलिंग डैम प्रभावितों को मुआवजा शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें, पार्टी ने 30 दिसंबर को प्रस्तावित जन सुनवाई का विरोध और आगे संघर्ष जारी रखने की चेतावनी भी दी है। बचेली से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट कर राइस उद्योग की गंभीर समस्याओं पर चर्चा की। आपको बता दें, प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर मशीन को बंद कर दिए जाने, वीएफआर तथा फोर्टिफाइड राइस कर्नल से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से जानकारी दी है। सांसद अग्रवाल ने बताया है कि एजीए मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से खाद्यान्न का सटीक गुणवत्ता जांच करती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, लेकिन विभिन्न राज्यों में इसे बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो एफआर के निर्माण इकाइयों में बिग और एसएसएआई मानकों का पालन नहीं होने से उपभोक्ता और किसानों दोनों प्रभावित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक प्रशिक्षण और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।